अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे चिकन शवरमा। इसको मैं चिकन से बनाऊंगी, आप इसको बीफ या मटन से भी बना सकते हैं। मैं इसको चिकन के बोनलेस से बनाऊंगी। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी नान की डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप रेडीमेड नान भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके नान घर में ही होममेड बनाऊंगी। 2 चम्मच इसमें मैंने ख़मीर के ऐड किए हैं, 2 चम्मच चीनी के, 1 छोटी चम्मच इसमें नमक के ऐड करती हूँ, 4 चम्मच इसमें ऑयल जाएगा। इसको अब हम थोड़ा नीम गरम, इसमें मैंने 1 कप दूध ले लिया और उसके साथ इसको मैं आटे की तरह गूंद लूँगी। अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको आटे की तरह गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं। अच्छी तरह से इसको गूंद लें। यहाँ पर इसको मैंने गूंद लिया है। अब इसको मैं 3 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर करके हम इसको गर्म जगह पर रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चिकन लिया है, तकरीबन हाफ़ kg चिकन है। उसको मैंने स्ट्रिप की शक्ल में काट लिया है। पतला पतला लंबा लंबा इसको मैंने कट कर लिया है। हाफ़ kg तकरीबन ये चिकन ब्रेस्ट है। सो मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। इसको हम पहले से मैरिनेट करके रख देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें लेमन के ऐड करती हूँ। साथ ही इसमें मैं रेड चिल्ली 1 छोटी चम्मच, सुर्ख मिर्चों का पाउडर, साथ ही इसमें वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्ची अगर ना हो तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकती हैं, 1 चम्मच नमक। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच आधी मैंने पेपरिका का पाउडर यूज़ किया है। ड्राई रेड बेल पेपर जो होती है उसका पाउडर। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया का यूज़ किया है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच आधी गरम मसाले की, 1 चम्मच मैंने इसमें मैंगो का पाउडर, अमचूर पाउडर जो होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। उससे बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम ड्राई मसाले को पहले हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते हैं। इसको भी आप जितनी ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करके रखेंगे उतना अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। 1 दिन पहले भी आप रात से भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। सो मैं ऐड करती हूँ 2 टेबलस्पून योगर्ट दही के। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। साथ इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके अब हम इसमें थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर भी ऐड किया है। आपकी अपनी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे एक इसका अच्छा सा कलर आएगा। इसको अब ये भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके
इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप एक दिन पहले भी इसको रात से भी मैरिनेट करके रखें तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी इंशाल्लाह। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको हम कवर करके रख देंगे फ्रिज में। आटा अब यहाँ पर हमारा देखें अच्छी तरह से डो हमारी फूल चुकी है, डबल हो गई है तकरीबन। इसके हम अच्छी तरह से अब बॉल बना लेंगे। 2 कप से तकरीबन मेरे 4 से 5 नान बन गए हैं, बन जाएंगे इंशाल्लाह। इनके मैं पीस कर लेती हूँ। बराबर बराबर इसके 4 से 5 तकरीबन पीस बन जाते हैं। 2 कप आटे से, मैदे का आटा हमने इसमें यूज़ किया है। अच्छी तरह से अब हम इसकी बॉल बना कर इसको भी हम 5 से 10 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे। सारे आटे से इस तरह से हम बॉल बना के इसको भी कवर कर लेंगे। थोड़ा सा आटा पिलाकर उस पर ये पेड़े रख लें और इनको फिर कवर करके 10 से 15 मिनट इसको छोड़ दें। इसको हम ऊपर से कवर कर लेंगे। किसी भी किचन टॉवल से आप इसको कवर कर लें। शवरमा बनाने के लिए एक रेड सॉस जो होती है उसके लिए वो भी मैंने घर में बनाई थी। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किए हैं। 2 कश्मीरी लाल मिर्च ड्राई वाली, उसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसको मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करती हूँ। 2 चम्मच भरकर मैंने लहसुन, उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको अब हम रेड सॉस इसकी तैयार करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल। ये मैंने यहाँ पर जैतून का ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर लें। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून केचप। इसको हम अच्छी तरह से अब ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये हमारी रेड सॉस भी तैयार है। अब हम इसके लिए तैयार करते हैं शवरमा के लिए वाइट सॉस जो होती है। उसके लिए यहाँ पर मैंने इसके बनाने से कई से तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पुदीने के पत्ते। आप अपनी पसंद से कोई भी चीज़ ऐड कर सकती हैं। इसमें मैं पुदीने के पत्ते इसी तरह फ्रेश यूज़ करूँगी। पतला पतला इनको हम काट लेते हैं बहुत बारीक। अच्छी तरह से इनको चॉप कर लेंगे। इनका फ्रेश पुदीने का अपना ही एक टेस्ट होता है। एक तो इनको ग्राइंड करके चटनी भी बनाई जाती है, लेकिन फ्रेश पत्तों के साथ इसका अपना ही एक टेस्ट होता है।
इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून दही। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दही के ऐड किए हैं। साथ इसमें मैं ऐड करूँगी मायोनीज़, वो भी 2 से 3 टेबलस्पून तक मायोनीज़ ऐड करूँगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आपने डालना चाहें तो आप सिर्फ मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं वाइट सॉस की जगह पे, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इसमें दही और मिंट का ऐड किया है। इसका एक अच्छा सा टेस्ट बन गया है। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको भी आप बनाकर तकरीबन आधा घंटे तक रख दें तो इसका पुदीने का दही में एक अच्छा सा टेस्ट आने लगता है। ये हमारी अब रेड सॉस और वाइट सॉस शवरमे के लिए तैयार हैं। अब हम चिकन को कुक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने ग्रिल का पैन लिया है। उसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें, साथ ही फिर इसमें हम चिकन को कुक कर लेंगे। ऑयल ये हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड करते हैं चिकन स्ट्रिप डालकर उसको हम 3 मिनट तक दोनों साइडों से कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत पतले पतले पीस हैं तो इसको पकने में इतना टाइम नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी से आप इनको दोनों साइडों से पका लें। दोनों तरफ से हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसको हम अब 3 मिनट तक दोनों साइड से कुक कर लेते हैं। एक साइड से हमारी कुक हो चुकी है, हम इनको अब पलट कर दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। अच्छा सा हम इसमें जब गोल्डन कलर आने लगेगा तब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हम इनको पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हमारी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी थी। मैंने इनको निकाल लिया है। गोल्डन हो चुकी थी, इनको मैंने निकाल लिया है। मैं यहाँ पर कुछ सलाद मैंने इनको कट कर लिया है। नान को टमाटर मैंने लिया है, एक प्याज लिया है। इसके जो पेड़े हमें बना कर रखे थे वो भी अब पेड़ा ये देखिए अच्छी तरह से ये भी फूल चुका है। अब हम इसको हल्के हाथों से आधा खीरा मैंने लिया है बेल लेंगे। सबको आप अपनी पसंद से कोई भी सलाद ऐड कर सकते हैं। इनको मैं यहाँ पर एक बाउल में ऐड करूँगी। जोर नहीं डालना हाथों पे, हल्के हाथों से हम इसको बेल लेते हैं। आप अपनी चॉइस से जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, इसको फिर हम तवे पर पकाएंगे। आप इसको ओवन में भी पका सकते हैं। छोटी चम्मच इसमें मैंने मिक्स हर्ब्स का ऐड किया है। साथ ही इसमें 1 चम्मच लेमन जूस साइज़ के तकरीबन हम इसको बेल लेंगे। 1 बड़ी चम्मच इसमें मैंने ऑलिव ऑयल का ऐड किया है। आप कोई सा भी यूज़ कर लें। ऑलिव ऑयल की एक अच्छी सी स्मेल आती है, अच्छा से इसको टेस्ट देता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो सैलेड के साथ। ऑलिव ऑयल ज़रूर ऐड करें आप भी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करके एक साइड पे कर लेती हूँ। ये पेड़ा
जो हमने पहले से बनाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, इसको अब हम बेल लेते हैं। हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे, ज़्यादा इसको पुश नहीं करना। हल्का हल्का हम इसको तकरीबन आधा इंच जितना मोटा हम इसको बेल लेंगे। रोटी की तरह हम इसको अच्छी तरह से बेल लेते हैं। अब हम तवे पर हल्का हल्का दोनों साइड से पका लेंगे। मैं इसको यहाँ पर तवे पर पकाऊंगी, आप इसको ओवन में भी कुक कर सकते हैं। दोनों साइडों से हम इसको कुक कर लेंगे। दरमियानी आंच पर इसको मैंने एक साइड से पका लिया। अब हम इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लेते हैं। ये हमारी तैयार है। पीटा ब्रेड पे अब हम ऐड करेंगे अपनी वाइट सॉस। पहले साथ हम इस पे ऐड करते हैं अब चिकन जो हमने ग्रिल किया था, हम इस पे ऐड करते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सैलेड। आपको जितना पसंद हो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे रेड सॉस। ये थोड़ी ज़रा ज़्यादा स्पाइसी है, इसको मैं इतना ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। आपको अगर पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अब रोल कर लेते हैं। टूथपिक के साथ इसको अब हम कवर जोड़ लेते हैं दोनों साइडों से। ये हमारा अब होममेड शवरमा तैयार है। ज़रूर ट्राई करें और घर में बैठकर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट एंजॉय करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। आपको अगर कोई रेसिपी पूछनी हो या कोई भी आइडिया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।